हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए मित्र हैं और काफ़ी सफल हैं और सीए की प्रैक्टिस तो करते ही हैं और भी कुछ उनके कई गतिविधियां हैं जो बहुत अच्छी समाज मैं कहूँगा कि ऐसे प्रोफेशनल समाज की सेवा करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा, 1 बेटी। अ, उन्होंने भी सीए किया, सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और पिता के साथ व्यवसाय में लग गए हैं। और जिन लोग को नहीं मालूम है सीए और ये जो फ़ाइनेंस की जो वित्तीय जो डिग्रियाँ होती हैं सीए, सीएमए या सीएस जो है, इनकी परीक्षाएँ बड़ी कठिन होती हैं, पास का प्रतिशतता परसेंटेज भी बहुत कम होता है। मैं खुद एक बहुत वरिष्ठ जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, सीएमए हूँ, जिसको पहले आईसीडब्ल्यूए कहते थे और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में काम कर चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कितना कठिन होता है, लेकिन उनके दोनों बच्चों ने सफलतापूर्वक पूरा किया और पिता के साथ लग गए। तो बीच में क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों ने अगर हमारे वीडियोज़ फ़ॉलो करते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण जो है, जो लोगों में परिवर्तन होता है, लोगों मतलब इंसानों में नहीं, लोगों मतलब जो कंपनियों का प्रतीक चिन्ह होता है, लोगों में उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस पर यूट्यूब पर वीडियो भी डालते हैं। अब शायद सीए पर जो हमने वीडियो सीए के लोगों में जो चेंज हुआ था, परिवर्तन हुआ था, उस पर वीडियो हमने डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई। तो उनका फ़ोन आया था कि बड़ा आपने आई ओपनिंग वीडियो डाला है और तो मैंने उनको बताया कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों के साइंस पर एक्सपर्ट माने जाते हैं और बहुत सारी बड़ी कंपनियों के लिए हमने लोगो बनाए हैं और जिससे उनको आशा से ज़्यादा लाभ मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक है कभी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी फ़ोन पे कहा है कि कुछ समस्या मैं झेल रहा हूँ, कभी मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है कभी मिलिए। आप लोगों ने लोगो वाले वीडियो ज़रूर हमारे देखिएगा। कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, सी इंस्टीट्यूट के और भी तमाम बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो है लोगों पर हमने वीडियो बनाए हैं और वही हुआ जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि लोगों में अगर ये चेंज आया है तो ये ज़रूर होगा जो है। बायजूस का, विप्रो का, इन सब के वीडियो आप कभी देखिएगा जो है, नहीं तो हमारे ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। तो फिर एक दिन उनका फ़ोन आया, फिर उन सीए साहब का कि सर मिलना ही है। हमने कहा हुआ क्या है? कहे कि सर अचानक हम लोग के पूरे मेरे अंदर, मेरे बेटा-बेटी सबके अंदर बड़ा अजीब-सा परिवर्तन आ गया है। मैंने कहा हुआ क्या है? तो कहा कि हम लोगों ने बिज़नेस को बड़ी गंभीरता से ना बंद कर दिया है। अब बड़े लाइटली लेने लगे हैं, पार्टियाँ करने लगे हैं, ये करने ल वो करने लगे हैं। मैंने कहा ठीक है यहाँ दिल्ली अच्छा दिल्ली में ही उनका काफ़ी प्रतिष्ठित है वो लोग हैं। दिल्ली में उनका काफ़ी बड़ा ऑफ़िस है, काफ़ी ढेर सारा स्टाफ़ है, डेडिकेटेड काम करता रहता है। तो उन्होंने कहा अचानक गंभीरता खत्म हो गई, हम लोग एंटरटेनमेंट मनोरंजन को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। कभी ये प्रोग्राम बन रहा है, कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो इससे क्या हो रहा है कि हमारा काम अफ़ेक्ट हो रहा है। अच्छा गंभीर व्यक्ति थे, समझते थे क्या सही है, क्या गलत है, बिगड़े हुए ना वो बिगड़े थे और ना जो है फिर संयोग से क्या जब उन्होंने फ़ोन किया उनकी पत्नी भी साथ बैठी थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई साहब ज़रूर ये देखिए ज़रा मैं भी बहुत चिंतित हो गई हूँ कि जो ये चीज़ें हो रही हैं कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं लोग, अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक पार्टियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जहाँ भी आमंत्रण मिलता है चले जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ मनोरंजन का स्थान है लेकिन इतना ज़्यादा कैसे चलेगा? ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाभी जी मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आ जाइए किसी दिन। तो उन्होंने कहा एक दिन में ही अच्छा उन्होंने क्या किया है कि दिल्ली में बहुत प्रतिष्ठित जगह पर उनका आवास है, उसी में एक फ्लोर पर उन्होंने अपना ऑफ़िस बना रखा है। आइडियली वास्तु के हिसाब से एक बिल्डिंग में ऑफ़िस और घर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस एनर्जी की जाती है, वो मैंने कर दिया था इसलिए उनको कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको वास्तु के बहुत अच्छे एक्सपर्ट नहीं है, तो एक बिल्डिंग में दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए तो उसको थोड़ा अलग करके चलना चाहिए एनी हाउ। तो फिर मैं कहा चलिए आते हैं, तो गया मैं तो मैंने कहा कि क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं? तो मैंने देखा कि उन्होंने जो टीवी कैबिनेट है उनका वो नया बना है, काफ़ी सुंदर-सा उन्होंने बड़ा-सा लगाया था टीवी जो है पूरा और बहुत बड़ा-सा टीवी का बनाया उन्होंने और वहाँ पर बैठने का स्थान पूरा लिविंग रूम जिसे कहते हैं, उन्होंने पूरा रिनोवेट कराया था, काफ़ी पैसे लगा कर के बहुत ही लग्ज़रियस बनाया था उन्होंने।
उन्होंने, चेयर्स भी, वो होम थिएटर कम लिविंग रूम का उन्होंने वो दे दिया था, काफ़ी बड़ा उनका घर है भी जो है। तो मैंने कहा ये कब किया? तो उन्होंने कहा कि वो पहले था, लिविंग रूम था, टीवी लगा ही था, लेकिन थोड़ा-सा हम लोगों ने उसको अच्छा रिनोवेट किया और कलर्स वगैरह हमने जो है वही लिए जो आपने पहले सजेस्ट किए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने देखा हाँ, वो जो फिर डायरेक्शन वगैरह देखे तो सब कुछ ठीक था। तो मैंने कहा और क्या किया यहाँ पर? क्योंकि पूरे घर को घूमा, उनके ऑफिस घूमा और कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं था। सब कुछ वही था, वही परिवर्तन हुआ था। तो मैंने कहा कुछ तो हुआ है बॉस ये कुछ तो किया है आपने। तो उन्होंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे जो उन्होंने किया था और बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर वास्तु में आपकी रुचि है तो जरूर ध्यान से आपको सुनना चाहिए। मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन, भारत का सर्वश्रेष्ठ वास्तु सलाहकार। हुआ क्या कि मैंने कहा बताइए, तब उन्होंने जो अटेंडेंट था उनका जो है जो हम लोग के लिए कॉफ़ी भी, चाय, कुछ भी जो भी रिफ्रेशमेंट लगा रहा था, उन्होंने कहा कि बेटा जरा तुम बाहर जाओ दूसरे कमरे में, काफ़ी बड़ा तो क्या वो चला गया थोड़ा सा दूर जो है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया कि काफ़ी हमारी सेंसिटिव फाइल्स भी रहती है, आप जानते हैं तरह तरह के केस हमारे पास आते रहते हैं जो कई चीज़ों को प्रोसेस करना पड़ता है, फाइलें रहती हैं बिजनेस का और भी डॉक्यूमेंट रहते हैं जो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। फिर कि ये कैसे खुल रहा है, एकदम पूरा खुल गया टीवी के पीछे, टीवी की सही तो हट गया और उसके पीछे पूरी अलमारियां बनी हुई हैं, फाइलें रख के ऐसे रखा, ये रखा, मैं तो हैरान रह गया। तो उन्होंने कहा देखिए सेफ, मैंने कहा हाँ सुरक्षित तो है, क्योंकि मैं तो इतनी देर से इसको पूरा एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे तो एकदम ही नहीं आइडिया लगा कि इसके पीछे ऐसा चेम्बर बना हुआ है, इतने बढ़िया ढंग से आपने बनाया, इसकी तारीफ करूंगा, लेकिन महाराज ये वास्तु के हिसाब से गलत है। टीवी चूंकि मैंने उनका एकदम एंटरटेनमेंट जोन में लगवाया हुआ था, मनोरंजन का क्षेत्र था, मनोरंजन की चीज थी। अब वहां पर आप पूरे बिजनेस का जो सबसे एसेंस था उनका, जो सबसे सीक्रेट जूस जो कहते हैं निकलता है, उसी को आपने रख दिया। तो पूरा बिजनेस में ही एंटरटेनमेंट एलिमेंट, मनोरंजन तत्व हावी हो गया। और उसके बाद ही उनके सबके व्यवहार परिवर्तन आ गया, पार्टियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, कभी करते करते अचानक सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, भी एकदम दुनिया भर की चीजें उनके लोगों के यहाँ सब, तो वही इंटरटेनमेंट ही उनके यहाँ सब कुछ चल रहा था। इंटरटेनमेंट की आंधी आ गई थी, क्योंकि बिजनेस उनका इंटरटेनमेंट का नहीं था, वो बहुत ही गंभीर व्यवसाय था उनका, आंकड़ों की बाजीगरी थी, पैसे का कुछ एडजस्टमेंट था, ये सब चीजें थी। आपने एक ऐसे जोन में रख दिया, एक ऐसी चीज के साथ रख दिया जिसमें गंभीरता ही नहीं है, तो उनके पूरे व्यवसाय में गंभीरता खत्म हो गई, पूरे एटीट्यूड में वही आ गया, लाइट एटीट्यूड, कुछ भी गंभीरता से नहीं लेना। मैंने कहा तुरंत हटाइए। तो आइंदा कभी भी ध्यान रखिए, जो आप सामान रख रहे हैं उसका जो मूल तत्व है, जिस जगह रख रहे हैं, जिस चीज के साथ रख रहे हैं, उसमें आपस में तादाद में होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, नहीं तो बड़े बुरे परिणाम निकलते हैं। वो तो एक अर्ली स्टेज में, शुरू में ही हम लोगों ने चेक करके उसको व्यवस्थित कर दिया, नहीं तो आगे और भी समस्याएं आ सकती थी। हटाया गया, उसको व्यवस्थित किया गया, के सीक्रेट चैम्बर को फिर से रिनोवेट किया गया और कुछ काम किए गए। फिर एक जगह और फिर एक उनके घर के एक और हिस्से को रिनोवेट करना पड़ा, तो करके फिर व्यवस्थित किया, फिर धीरे धीरे ट्रैक पे चीजें आ गई। अब फिर वो उतने ही सफल हैं, उतने ही गंभीर है पूरा परिवार जितना पहले गंभीर थे। तो ध्यान रखिए, ये पैसे पर ही लागू नहीं होता है, कोई भी गंभीर चीज है, मान लिया आप पैसे का और भी जो सिंबल होते हैं, पासबुक है, चेकबुक है, ये सब भी मनोरंजन वाली जगहों पर मत रखिए। अब मनोरंजन वाली चीजें, ये उल्टा भी लागू होता है, मैं बता रहा हूँ। मनोरंजन वाली चीजें कभी जो है पैसे वाली जगह पे, ऐसी जगह पर कभी मत रखिए, वही परिणाम वहां भी आएगा। यह एक और परिणाम आता है कि मनोरंजन में भी आप पैसा देखने लगते हैं, वो रियल लाइफ में मनोरंजन फिर पूरा खत्म हो जाता है। ये दोनों चीज लागू होती है। कहीं कहीं कुछ खास स्थितियों में
हम लोग मनोरंजन वाली जगहों पर पैसा रखवाते हैं, लेकिन वो अलग ही अपवाद रहता है, उस पर कभी विस्तार से अलग चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, भारत का सर्वश्रेष्ठ वास्तु सलाहकार।